सर्दियों में बालों के रूखे बेजान होने की प्रॉब्लम होती है, साथ में ही हेयर लॉस होता है, नए बाल नहीं आते हैं, डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है, इचीनेस की प्रॉब्लम होती है, फ्लेकीनेस की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे और भी हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ में आज एक ऑयल शेयर करने वाली हूँ जो इन सब प्रॉब्लम्स का सल्यूशन होने वाला है। ये ऑयल मैंने घर में बनाया है, जो घर में रखी हुई किचन में रखी हुई चीज़ों से बनाया है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि कैसे ये ऑयल हमें यूज़ करना है और कैसे इसे बनाना है। इस ऑयल के लिए मैं यहाँ पे 3 इंग्रेडिएंट्स लूँगी और मेजर पार्ट रहेगा इन इंग्रेडिएंट्स में अनियन, फिर जिंजर और गार्लिक, यानी प्याज, अदरक और लहसुन। अदरक और लहसुन सेम रेशो में लीजिएगा और ज़्यादा करके हम लेने वाले हैं प्याज। ऑयल को बनाने के लिए बेस ऑयल मैंने लिया है कोकोनट ऑयल। सर्दियाँ, गर्मियाँ, कोई भी टाइम का मौसम हो, स्पेशली अगर विंटर्स हैं तो कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा रहता है आपके बालों के लिए। मैंने यहाँ पे बायो ऑर्गेनिक का कोकोनट ऑयल लिया है। आपके पसंद का कोई भी कोकोनट ऑयल जो आपके बालों को सूट करता है वो आप ले लीजिए। मीडियम फ्लेम हम रखेंगे। यहाँ पर मैंने इंडक्शन का यूज़ करा है, तो इसको भी आप मीडियम टेम्परेचर पर ही रखिएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जिंजर और लहसुन तेल में डाल दिया है। अगर आप चाहते हैं तो जिंजर को आप ग्रेट करके भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे बारीक पीसेस करके ही जिंजर को डाल दिया है। इसके साथ में जो गार्लिक है यानी कि लहसुन है, तो उसको मैंने पील नहीं करा है, डायरेक्ट वैसा का वैसा ही हल्का हल्का चॉप करके मैंने इसको तेल में डाल दिया है। पील करने की यूजुअली ज़रूरत पड़ती है नहीं। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी ऑयली स्कैल्प रहती है और मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि ऑयली स्कैल्प है तो हम ऑयल नहीं लगाना प्रेफर करते हैं, और क्या करें हम लोग कि ऑयल ना भी लगा के भी हमारे बाल झड़े ना। तो इसलिए मैं बताऊंगी आपको कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डायरेक्ट एक काम कर सकते हैं कि आप अनियन जूस या फिर ग्रेटेड जिंजर का जो जूस रहता है वो आप डायरेक्टली स्कैल्प पे लगा लीजिए, कुछ देर रखिए, आधा पौन घंटा, और उसके बाद में किसी भी हर्बल शैम्पू से अपने बाल धो लीजिए। तो इससे क्या होगा कि जो हेयर में यानी कि स्कैल्प में जो ब्लड फ्लो होगा ना वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, और इंक्रीज़ होने की वजह से जो स्कैल्प की जो स्ट्रेंथ है हेल्दी रहेगा, और साथ में हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करेगा, हेयर लॉस को भी कम करेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं अगर आपका स्कैल्प ऑयली है तो। और जैसे ही ऐसा लगे कि हल्की सी खुशबू जिंजर और गार्लिक की आने लगी है, उसके बाद में हम लोग डाल देंगे इसमें जो चॉप्ड अनियन पीसेस थे वो हम इसमें डाल देंगे। इस ऑयल में मैंने तीनों ही इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करा है बेसिकली इसलिए क्योंकि तीनों ही इंग्रेडिएंट्स इतने पावरफुल इंग्रेडिएंट्स हैं। इससे क्या होता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन है आपके स्कैल्प में वो बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट कर देता है, इसकी वजह से हेयर ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है और अपने जो फॉलिकल्स होते हैं उनको स्ट्रेंथ देता है, आपकी स्कैल्प को हेल्दी रखता है, डैंड्रफ की या इचीनेस की प्रॉब्लम जो होती है उसको भी ये तीनों ही चीज़ें मिलकर ट्रीट करते हैं। जैसे हम अपने घर में भी गार्ड रखते हैं ना, तो अगर आगे का दरवाज़ा है या पीछे का दरवाज़ा है तो दोनों तरफ गार्ड रखेंगे ना, तो सिमिलरली एक अकेले गार्ड से काम होता नहीं है, तो 2 गार्ड्स रखे हमने जितने भी हमारे घर में दरवाजे हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमने अगर हमारे हेयर लॉस हो रहा है तो हम 3 गार्ड्स से अपने हेयर लॉस को ट्रीट कर रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे आप इस तरीके का झाग आता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको झाग आने दीजिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो झाग खत्म भी हो जाता है। इस ऑयल को करीबन 10 से 15 मिनट ही हमें हीट करना है, वो भी मीडियम फ्लेम में या मीडियम टेम्परेचर पे ही। हीट बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे आउटडोर लोकेशन रखा है क्योंकि कोकोनट ऑयल थोड़ा सा अलग सा आपको फ्लेवर दे सकता है आपके घर में, इसीलिए अगर आप चाहते हैं तो इसको बाहर बनाइए, क्योंकि कोकोनट ऑयल मिक्स हो रहा है अनियन के साथ में, जिंजर के साथ में और गार्लिक के साथ में। एक अलग सी भीनी सी खुशबू, जैसे किसी को लगेगा कि आपके घर में कोई ग्रेवी बन रही है, उस तरीके की उसकी खुशबू आने लगती है। 10-15 मिनट हो जाने के बाद में फ्लेम बंद कर दीजिए और तेल को हल्का सा ठंडा होने दीजिए, और उसके बाद में उसको एक ग्लास कंटेनर में, एक साफ ग्लास कंटेनर में एक छन्नी के सहारे से इस तेल को छान लीजिए। इस तेल को करीबन आप उतना ही बनाइए जितनी ज़रूरत है आपको, हफ्ता या 10 दिन के लिए। और अगर ज़्यादा बन भी गया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़ा एक्स्ट्रा हैवी हेयर ऑयलिंग कर लीजिए या फिर अपने घर में जिसको भी लगाना है उसको लगा लीजिए, और हफ्ता 10 दिन में ये वाला ऑयल आप ख़त्म कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं, वैसे तो इसको कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, 1 महीना 2 महीना भी रहता है, लेकिन अगर आप रेगुलर यूज़ करेंगे और एक मोटिव रखेंगे कि इसको ख़त्म करना है तो ही आप इसे अप्लाई करेंगे, और इसका रिज़ल्ट आप करीबन 3 से 4 महीने में बहुत अच्छे से आप अपने बालों में देख पाएंगे।
एक और चीज़ आप लोगों के सामने मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाह रही हूँ कि बालों की हेल्थ सिर्फ हेयर ऑयल की वजह से नहीं बनती है। आप क्या खा रहे हैं, कैसा आपका स्लीपिंग पैटर्न है, कितना न्यूट्रिशन आपको मिल रहा है, कितना स्ट्रेस लेवल है, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बालों की हेल्थ या फिर क्वालिटी डिपेंड करती है। तो उनको भी आपको ठीक रखना है, जिसकी वजह से ये हेयर ऑयल और स्टिमुलेट करेगा और सारे हेयर के प्रॉब्लम उठा के फेंक देगा। ऑयल एक ऐसी चीज़ है जिसके मसाज की वजह से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और जब वो पेनिट्रेट करता है अपने गुणों के साथ में हेयर फॉलिकल्स में तो वो स्ट्रेंथ देता है। कोकोनट ऑयल की जगह अगर आप कोई और ऑयल यूज़ करना चाहते हैं जैसे ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। कैस्टर ऑयल में बस आपको ये करना है कि कोई और हल्का ऑयल जिसमें डेंसिटी कम हो वो आप मिक्स कर दीजिए, जैसे ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, इस तरीके का ऑयल। ठंडी के टाइम में आप सरसों का तेल ले सकते हैं, उससे भी काफ़ी स्टिमुलेट होते हैं हमारे हेयर फॉलिकल, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ होती है और हेयर लॉस कम हो जाती है। इस ऑयल को छानने के बाद जो प्याज, अदरक और लहसुन बचा हुआ है वो जब ठंडा हो जाए उसका आप हेयर पैक बना लीजिए मिक्सर में पीसने के बाद में। और ये भी हेयर पैक बहुत ज़्यादा रिच है और बहुत अच्छा है आपके हेल्दी हेयर के लिए। एकदम रूट से लेके लेंथ तक लगा लीजिए और एक हर्बल शैम्पू से आप धो लीजिए करीबन 1 घंटे बाद में। तो इस तरीके से भी आप एकदम रिच पोषण दे सकते हैं अपने बालों को। सो आई होप कि ये पावरफुल ऑयल आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। अगले वीडियो आने तक बाय बाय, टेक केयर।